विराम देते हैं। दुख बढ़ाने वाला काम न करें। जिस विधि से हो और हमें यह स्वतंत्रता है, मनुष्य में यह स्वतंत्रता है, वह पूरब चले या पश्चिम चले, उत्तर चले दक्षिण चले, जब जैसा निर्णय करता है उस दिशा में वो चल देता है। जैसा हम बोलना चाहते हैं बोल लेते हैं, और जब चाहें अपने शब्दों में बदलाव कर सकते हैं। कोई कुदरती रूप से कोई न बोल पाता हो वो बात अलग है, लेकिन यदि हम बोल पाते हैं तो हमेशा ऑप्शन होता है। हर समय दो राहें होते हैं, दो रास्ते। जैसे आप जाएं सड़क पर जहाँ बसें आती जाती हैं, आप वहाँ जा खड़े हो जाएं। सड़क तो एक ही है लेकिन दो दिशाओं की ओर जाती है। एक जाएंगे तो बालोद पहुँच जाएंगे, दूसरी दिशा में जाएंगे धमतरी पहुँच जाएंगे। अब आप किस दिशा की ओर चलते हैं, जिस दिशा में चलेंगे मंजिल वहाँ होगी। ऐसे ही हम जब कोई शब्द बोलते हैं तो वहाँ दोनों तरफ है, एक अच्छा दूसरा बुरा। जिसको आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा। जिसका भी, जैसे मैंने कहा, आप धमतरी की ओर चलने लगेंगे तो धमतरी और नज़दीक और नज़दीक, और बालोद दूर 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 होता चला जाएगा। ऐसे ही यदि हम गलत शब्दों का प्रयोग करते चले जाते हैं तो फिर अच्छे से दूर होते जाते हैं। अब ये हो सकता है कोई पूछे कि गलत शब्द का क्या मतलब है, ये हो सकता है। देखो, इसको जानना कोई मुश्किल काम नहीं है। गलत शब्द, गलत कर्म, गलत विचार जो भी हैं, बस इसका तो सरल सा उपाय यह है कि इससे क्या मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या मेरे साथ वाले प्रसन्न होते हैं, बस ये देखो क्या होता है। क्या ये मुझे शांति देने वाली है? क्योंकि जब आप लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तभी तो सही जीवन बनेगा। एक लक्ष्य की दिशा की ओर बढ़ना और दूसरा है लक्ष्य के विपरीत जाना। दो ही तो होता है, और क्या है। अब उसमें आप कोई धीरे चल रहा हो, कोई और धीरे चल रहा हो, कोई तेज चल रहा हो। अब थोड़ा अंतर ये होगा, कभी लक्ष्य की ओर चलता है, कभी फिर वापस आता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब जब पीछे आए तब तब विपरीत आए। जब जब सही दिशा में चले तब आप लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। तो जीवन का लक्ष्य तो वही है जिससे मेरे भीतर सुकून बढ़े, शांति बढ़े, आनंद बढ़े, आपस में प्रेम बढ़े, इसी के लिए है। और इसके विपरीत जो भी मेरे शब्द निकलते हैं,
जो भी मेरे मन में विचार आते हैं, जो भी कृत्य होते हैं, वो उसके उल्टा है और वो दूर लेता चला जाता है। मैं ये कह रहा था, हम कभी भी बदलाव कर सकते हैं। बात ये है, कभी भी कोई धमतरी रायपुर की ओर जा रहा हो तो क्या उसके लौटने का आधार खत्म हो गया? क्या फिर वो जा रहा है तो कभी लौट नहीं पाएगा? और जब चाहे तब लौट सकता है? वो तो कुछ दूर गया और मन बदल गया, नहीं मुझे लौटना है। तो पीछे जिस रास्ते से गया है वो रास्ता बंद नहीं हो गया है, वो रास्ता हमेशा खुला है, हमेशा खुला है। अर्थात कभी भी आप वापस आ सकते हैं, कभी भी अपने विचारों में आप बदलाव कर सकते हैं, शब्दों में बदलाव कर सकते हैं, कर्मों में बदलाव कर सकते हैं। और कभी भी ये सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये कहना कि अब तो बहुत दिन बीत गए, ऐसे ही रहने दो। क्योंकि जब कभी कभी होता क्या है, आदमी को गलत करने में ही आनंद आने लग जाता है फिर। या फिर हम एक ऐसी परिस्थिति में अब बहुत लंबे समय से रहने लगा जहाँ पर बस ऐसे ही वातावरण है, ऐसी जगह है, ऐसे रहन सहन है, अरे अब कहाँ हम बदल पाएंगे। जैसे कोई आदमी लंबे समय से गुटखा खा रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, अब बूढ़ा हो गया है, छोड़ दो बाबा जी, अरे अब कहाँ छूटने वाला है, अब तो ये हमारे जीवन के साथ ही जाएगा। कुछ लोग ये भी कह देते हैं, अब तो ये मेरे साथ ही जाएगा। लेकिन चाहे जितना समय बीत गया हो, उसमें अवसर है कि वो बदल सकता है, वापस आ सकता है, छोड़ सकता है। ये एक उदाहरण दिया। ऐसे ही यदि हमारे मन में एक ऐसे विचारों का प्रवाह चल रहा है जो अकेले भी होता हूँ तो मुझे बेचैन करता है, जिसको कहना कठिन है, नहीं कह पाऊंगा, तो उसके विपरीत तो मैं जा सकता हूँ। उसको बदलने में क्या दिक्कत है? अच्छा, दिक्कत हो भी तो क्या काम करना नहीं चाहिए उस पर? कोई काम में कठिनाई हो तो कठिनाई सोच करके उसको छोड़ दिया जाता है। कठिनाई है, लेकिन प्रारंभ में तो कठिन लगेगा ही कोई काम, जिसके लिए लगातार अभ्यास होता चला गया है, तो उसके प्रति ज़्यादा कंफर्ट है, ज़्यादा आरामदायक है। उसके विपरीत चलते हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होगी ही, लेकिन यदि उस कठिनाई को करते चले गए तो वही सरल होता चला जाएगा। तो जहाँ आप रहते हैं, जिस परिस्थिति में हैं, यदि वो अच्छी नहीं है, अब वो अंदर की परिस्थिति, बाहर की परिस्थिति, यदि वो ठीक ठाक नहीं है और यदि अवसर मिले तो बदल लेना चाहिए। लेकिन एक बहुत लंबे समय तक जब कोई रहता है तो वही पसंद करने लगता है। अभी मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रहा था कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, पहले की बात है। तो वहाँ जो क्रांतिकारी लोगों ने जब पहले की जो सत्ता थी उसको हटाए। जैसे अपने ही देश की बात करो, अंग्रेज़ थे, फिर भारत की स्वतंत्रता की बात आई और भारत स्वतंत्र हुआ, अर्थात अंग्रेज़ लोगों का जो कब्ज़ा था वो छोड़कर चले गए। ऐसे ही वहाँ तो उन क्रांतिकारियों ने सोचा कि जितने लोग यहाँ जेल में बंद है ना, उन लोगों ने किया है ज़बरदस्ती, उनको हम रिहा कर दें। अब जेल की दीवारों को तोड़ देते हैं, उनको स्वतंत्र कर देंगे।
तो और कुछ लोग थे 10 साल से वहाँ बंद थे, कुछ लोग 20 साल से, 30 साल से, ऐसे भी मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि 50 साल से वहाँ थे, जो बाहर गए ही नहीं थे। और वहाँ की दीवारें तोड़ दी गई। तो अब पहली बार जो निकले वो लोग, आश्चर्य हुआ, वहाँ से निकले तो वो ठिठकते हुए निकले, धीरे निकले। अरे जाओ, स्वतंत्र हो गए हो, बाहर तो आए, क्या कह रहे हैं आप लोग? सोचो, अब जहाँ लगातार जिस कक्ष में, जहाँ समझ लो कि वो प्रकाश ही नहीं देखा ठीक से सूर्य की, और वहाँ से जब बाहर निकाला गया तो आपको आश्चर्य होगा, शाम तक के 50% कैदी वापस आ गए कि छोड़ो झंझट, हम नई शुरुआत कहाँ करने जाएंगे बाहर। सोचो, अब वो हम कहाँ जाएंगे, यही ठीक है, हमें ये बाहर का प्रकाश सहन नहीं हो रहा है, ये स्वतंत्रता हमें पसंद नहीं है, हम वहीं रहना चाहते हैं। ये सच्ची घटना है, अभी मैंने तो उसको नोट्स भी बना के रखा है। गजब हो गई बातें। ऐसी ही हमारी दशा है, हम जिससे परेशान हो रहे हैं छोड़ नहीं पाते हैं, जिससे तकलीफ हो रही है उसको हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव जी जो कहा करते थे कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, सुने होंगे आप लोग गुरुदेव जी के प्रवचन में 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। खा रहे हैं जूता लेकिन वही देख रहे हैं। मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, हम में एक योग्यता है, एक शक्ति है कुदरती रूप से, ऐसा नहीं कि कोई देगा। हम में क्या शक्ति है? वह शक्ति है हम जब चाहें अपना रास्ता बदल सकते हैं। ये है, जब चाहें हम अपने विचारों के क्रम को बदल सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए फिर से कह रहा हूँ इस चीज़ को, जब चाहें का मतलब, जैसे अभी बैठते हैं, हम नहीं चाहते कि विचार आए, फिर भी आते हैं। अब वो जब चाहें, मैं जो कह रहा हूँ इसका अर्थ क्या है कि हम वो जो व्यवस्था है बहुत लंबे समय का, उसके प्रवाह में तो बह रहे हैं, लेकिन क्या हम उसके लिए प्रयत्न न करें? और यदि प्रयत्न किया तो क्या बदलाव नहीं आएगा? यदि किसी ने बदलाव किया है अपने जीवन में इस प्रकार से, तो मैं भी कर सकता हूँ। अच्छा, मान लो आप विचारों के बारे में इतना कंफर्ट नहीं है, शब्द तो स्थूल है, कृत्य तो स्थूल है, उसको तो बदला जा सकता है। कोई आदमी रोज़ ताश खेलने के लिए जाता है, रोज़ 4-6 लोग बैठते हैं और ताश खेलते हैं। आजकल ताश वाली बात ख़त्म हो गई, अब तो ऑनलाइन लूडो ही खेलते रहते हैं। अब मैं वहाँ था एक जगह, तो बताए अपने श्रीमान के लिए, माता जी ये साहब लूडो ही खेलते रहते हैं। मैंने कहा क्यों ऐसा करते हैं? अरे साहब थोड़ा समय खाली रहता है तो फिर, और कहते हैं उनके साथ सब बताए, पर वो भी खाली रहते हैं, बस आपस में करने लग जाते हैं। अब बताइए, अब उसमें समय दे रहे हैं। अच्छा, उसको छोड़ना कठिन है, तो कठिन क्यों लगेगा? अब जैसे शाम को 4 से 5 खेलते हैं, जैसे 4 बजेगा खींचेगा वो खींचेगा, चलो शुरू करो उसको, देखो ज़रा से, वो खींचेगा ज़रूर, लेकिन सचमुच आप छोड़ना चाहेंगे तो वह असंभव नहीं है। सूरत में एक सज्जन आते थे, अब तो उनका शरीर नहीं रह गया। कबीर पंथ से ऐसा नहीं कि वो दीक्षित थे, कुछ थे, लेकिन गुरुदेव जी के विचारों को सुन करके बहुत ही वो गुरु तुल्य ही मानते थे, बड़ा प्रेम, आते थे। फिर हमारी संस्था के वो सदस्य भी बन गए, सब कुछ बढ़िया, और अच्छे विचार, सहयोग भी करते थे अच्छे। तो लेकिन शुरू में क्या हुआ था, उनको वो खाने का, ऐसा तम्बाकू खाने की आदत थी।
यहाँ तो कहाँ नहीं गया। स्वाभाविक रूप से संत लोग नहीं खाते हैं, देखते हैं, गुरुदेव जी के प्रवचन सुनते थे, वो भी जानते थे, उनको बड़ा अटपटा लगता था। एक बार गुरुदेव जी बड़ोदरा में थे तो कहा कि चलेंगे दर्शन के लिए, आप भी, मुझे भी कहे, मुझे जाना भी था। तो वो लोग खुद कहे से हम गाड़ी से ले चलेंगे, छोड़ेंगे। एक साथी और ले गए। अब गाड़ी एक जगह रोक दिए, अब मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, उतर के गए कहीं अलग। अब मुझे अनुपस्थित, मेरे से अलग हो करके वो अपना ऐसा रगड़े और आकर के फिर चलाए। तो मुझे अनुमान तो हो गया कि ये तम्बाकू खाने गए हैं। आए कुछ समय के बाद उन्होंने कहा कि मैं अब तम्बाकू पूरी तरह छोड़ दिया हूँ। तो क्या ये आसान था? अरे बहुत कठिन था बहुत कठिन था, लेकिन मैं अब छोड़ दिया। क्या हुआ? तो कहे कि बहुत हैरानी होती थी, बड़ी बेचैनी होती थी, और ऐसा लगता था जैसे कोई मैं विक्षिप्त न, काम करने मन एकदम। तो मेरी पत्नी ने क्या कहा, आप फिर से खाना शुरू कर दो। पत्नी ने क्या कहा, फिर से खाना शुरू कर दो। लेकिन मैंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा। उनका संकल्प कारगर हुआ और पूरी तरह से निवृत्त हो गया। वो जब पूरी तरह निवृत्त होगा तब बताया कि मैं छोड़ दिया। अब ये एक उदाहरण नहीं है, और भी इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो ये कोई कर सकता है। मैं ये कह रहा था कि चलो विचारों के प्रवाह को बदलाव करना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जो स्थूल कार्य हैं उसको तो छोड़ा जा सकता है, उससे तो अलग हुआ जा सकता है। ऐसे ही शब्दों की कठोरता है, शब्दों में कटुता है, शब्दों में अश्लीलता है, तो सो बदला जा सकता है। धीरे बोला जा सकता है, कम बोला जा सकता है। अभी वहाँ था मैं उधर उस क्षेत्र में, चांपा की ओर में, तो सज्जन जिनके यहाँ था वो खुद एक है, वो बोलते रहे। तो उनकी बिटिया ने कहा साहब पापा का बोलने की ज़्यादा आदत है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अच्छे हैं, सरल हैं। तो बाद में आकर कहे मेरे में बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, बोला करता हूँ अब बताइए अच्छा वो महसूस भी करते हैं फालतू मैं बोला करता हूँ कह के, लेकिन यदि वो अभ्यास करे, प्रयास करे, तो क्या वो कम बोलना नहीं कर सकता है? कम कर सकता है और कम कर सकता है। किसी में तेज बोलने, जोर से बोलने की आदत है। अभी सूरत में था और भी पहले होता है। मैं अपने कक्षा में हूँ, बैठा हूँ, आ करके बाहर बैठते हैं अलग बैठक के पास में, इतनी आवाज़ आती है और मैंने कहा इतनी तो तेज से क्यों बोलते, बाजू में आदमी बैठा हुआ है, अब उसको इतना ज़ोर से कहने की क्या ज़रूरत है? धीरे भी बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, ज़ोर से बोलते हैं। मैं एक दिन कहानी पढ़ रहा था कुछ महीने पहले की बात है, उसमें लिखा था कि बताए थे या सुन रहा था, शायद सुन ही रहा था, तो उसमें आया था कि एक संत थे, वे अपने शिष्यों के साथ में नदी किनारे जाकर के रोज़ साधना करते थे, और साधना के पश्चात जो संत थे वे अपने शिष्यों को उपदेश करते थे। जगह अच्छी, शांत, मस्त, नदी तट। एक दिन क्या देखते हैं कि कुछ लोग नदी में स्नान करने आए हैं, परिवार के ही लोग थे। तो अब स्नान तो ठीक है करना, कोई गलत नहीं है, लेकिन बोलने लगे। अब बोलने लगे तो इतने ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे, सबका ध्यान उधर गया। किसी ने कहा क्या बात है? गए तो दोनों आपस में चिल्ला करके वो लड़ रहे थे, कुल मिला करके वो लड़ाई चल रही थी और इतना चिल्ला रहे थे, नज़दीक थे। तो आ गए वो लोग देख करके। गुरुजी ने कहा कि इतना चिल्ला करके क्यों बोल रहे थे वे लोग? वो तो नज़दीक में थे ना, कितनी दूरी थी? बिल्कुल नज़दीक। धीरे बोलो तो भी सुन लेते, तो इस प्रकार से चिल्ला कर क्यों बोल रहे थे बताओ? तो कहीं झगड़ा में ऐसे ही होता है, क्रोध आता तो ऐसे ही होता है। तो गुरुजी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जितना
जितना आपस का प्रेम कम होता चला जाएगा, उतना ही तेज बोलना होता है, उतना ही चिल्ला के बोलना होता है। क्यों? क्योंकि वो सुनता ही नहीं। जहाँ प्रेम कम होता है, सुनना कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। जितना भीतर में दूरी बनी, आपस की दूरी बढ़ी, वहीं पर आवाज़ बढ़ती चली जाती है। और जैसे ही प्रेम बढ़ता चला जाता है, और धीरे बोलते हैं, और धीरे बोलते हैं, और कहते हैं ना फुसफुसा के बोल रहे हैं इसका मतलब और सुन रहे हैं, और कम आवाज़ को सुन पा रहे हैं। कम आवाज़ क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, एक दूसरे से प्रेम है। मुझे तो बहुत याद है इन बातों की। गुरुदेव जी के साथ कई बार बैठते थे, कुछ दूर पर बैठा था, बिल्कुल नहीं सुन पाता था हम दोनों सुन लेते थे, वो मुझे बोलते थे और मैं उनको बोल लेता था। बस क्या बोल रहे थे कुछ समझ ही नहीं पाते, इतनी मतलब धीरे आवाज़ में, ज़रूरत पड़ती जोर से। गुरुदेव जी अपने संस्मरण में कहा करते थे, सद्गुरु विशाल देव की आवाज़ तेज़ थी, ज़ोर से बोलने की थी। तो गुरुदेव जी जब साहब जी के पास बैठते थे कुछ बात करने के लिए, तो धीरे धीरे बोला करते थे। साहब जी सुन लिया, सद्गुरु विशाल देव सुन लिया करते थे, क्योंकि उनका सत्संग वार्ता चला करता था। तो और बड़े साहब जी बोलते थे, श्री विशाल साहब जी, तो दूर तक आवाज़ पहुंचती थी। और सद्गुरु गुरुदेव जी बोला करते, देर तक वो सुनते रहते थे। और श्री प्रेम साहब जी बोलते थे तो कुछ देर के बाद अच्छा रहा है दो ऐसे का अच्छा रहा है दो, मतलब उससे ज़्यादा लगता था। तो साहब कहे कि अच्छा जब सभा में जाते हो तो क्या इतने धीरे बोलते हो, कैसे सुनते होंगे? नहीं, आवाज़ बढ़ा लेता हूँ। अच्छा, आवाज़ कम करना भी जानते हो, आवाज़ बढ़ाना भी जानते हो ये एक संस्मरण सुनाया करते, कभी सुनेंगे प्रवचन में ये बात आई है। मैं ये कह रहा था कि हम बदलाव कर सकते हैं। ये जो मेरा मुख्य बिंदु है आज कहने का, हम जब चाहें अपने को बदल सकते हैं। चाहे जितनी बड़ी गलती हो रही हो, चोरी करने वाला इंसान अपने चोरी के कृत्य को रोक सकता है, रोक सकता है। और उदाहरण पाए हैं, आप लोग भी जानते हैं, छोड़ चुके हैं। ये तो गुरुदेव जी भी बताते थे। हिस्ट्री शीटर थाने में उन जो प्रसिद्ध लोगों का जो चोर होते थे, बदमाश होते थे, थाने में नाम लिखा रहता है। उसका नाम जब बहुत दिन से वो एक कृत्य करते रहते हैं, पकड़ाते हैं, पीटे जाते हैं, जेल जाते हैं, फिर छूटते हैं, फिर वही करते हैं, वो हिस्ट्री शीटर नाम। तो जब कहीं घटना घटी आसपास में किसी प्रकार की, तो उन लोगों की खोज होती है, लिस्ट देखा जाता है कौन कौन है, खोज होती है उसकी है। गुरुदेव जी कहते थे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वह कृत्य छोड़ देते थे, अपने ही गांव के नाम बताते थे, लक्ष्मण बाबा कहा करके घास छिला करते थे, वो चोरी करना छोड़ दिए थे। तो उनका थाने से भी नाम कट जाता था, थाने से। क्यों? अब वह काम छोड़ दिया, अब वैसी गलती वो नहीं करता, थाने से नाम कट गया है, समझ लो। तो इसका मतलब है हमारा भी नाम यमराज के यहाँ से कट जाएगा कब? जब हम वह काम गलत करना छोड़ देंगे। ये सच है। जब आदमी चोरी करना छोड़ देता है तो फिर वह उससे अलग, और लोगों का विश्वास बढ़ जाता है। अब ये नहीं करता, विश्वास बढ़ जाता है। वैसे ही हत्यार, ये उदाहरण हम लोग जो सुनते हैं, चाहे अंगुली माल का हो, रत्नाकर का हो, ये तो इतिहास है, काव्य है। लेकिन यह भी सच है, कितने भगत सज्जन अपने संस्मरण सुनाते हैं, जब मैं गुरुदेव जी से नहीं मिला था, उनके विचार नहीं सुना था, तब मेरे जीवन की क्या दशा थी, और उसके पश्चात मेरे जीवन में कैसे जैसे कोई अंधेरा से प्रकाश की ओर चला जाए, एकदम से बदल गया। बदलने की पूरी योग्यता हम सब में है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। मैं जब चाहूं
अपने कृत्यों में बदलाव कर सकता हूँ, जब चाहूँ अपने शब्दों में बदलाव कर सकता हूँ, जब चाहूँ मैं अपने विचारों में बदलाव कर सकता हूँ। और विचारों का मतलब है जो आप परेशान करने वाले विचार हैं उसकी जगह पर आप अच्छे विचारों को स्थापित कर सकते हैं। पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन अभी मैं आप लोगों को कहूँ कि आप पेड़ पौधों के विषय में सोचो आंखें बंद करके, तो क्या सोचना संभव है? मैं आपको कहूँगा अपने अपने गांव के तालाब के विषय में सोचो, क्या सोचना संभव है? देखो बदलाव कैसे हो रहा है। अभी मैंने कहा पेड़ पौधों के विषय में सोचो, अब मैंने कहा क्या कहा, तालाब के विषय में सोचो। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपने घर के आंगन के बारे में देखो, घर के कमरों के बारे में सोचो। बदलता चला गया। जैसे ही मैंने यहाँ से कहा इसके बारे में सोचो, तो वो दृश्य दिखने लगे, वो विचार आने लगे। आप अपने घनिष्ठ मित्र के बारे में सोचो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वो विचार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जिसने भी यहाँ जितने लोग बैठे, यदि धमतरी देखे होंगे तो धमतरी के जो घड़ी चौक है उसकी याद करो। आँख बंद करते करते याद कर सकते नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। कल जिसने इडली खाई है जरा ख्याल करो, इडली खाए हैं उसको, आएगी कि नहीं आएगी? विचार बदल सकते कि नहीं बदल सकते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ये तो बदलाव तो कर सकते हैं। आप जब चाहें आप पेड़ पौधे के बारे में सोच सकते हैं, जब चाहें आप इडली के बारे में सोच सकते हैं, जब चाहें अपने प्रेमी के बारे में सोच सकते हैं, और जब चाहें अपने दुश्मन के बारे में। अच्छा क्या यह संभव है? संभव है, कर सकते हैं। और मैं क्या कह रहा हूं, जिन विचारों से आप परेशान हैं, चाहे वह दूसरों के विषय में सोच करके, अपने विषय में सोच करके, किसी घटना को सोच करके, किसी बात को सोच करके परेशान है, बेचैनी है, तो क्या उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं? यही तो करना है, अच्छे विचारों को स्थापित कर देना है। साधना काल में जब आप बैठें तब पूरी तरह से विचार अलग करना है। अब ये अभ्यास का मामला है, लेकिन सामान्य रूप से आप उन विचारों को बदल सकते हैं, उन शब्दों को बदल सकते हैं, उन कृत्यों को बदल सकते हैं जो आपको दुखमय जीवन जीने में विवश करे, जो दुख की ओर ढकेले, अशांति की ओर ढकेले। ऐसे सबसे अपने आप को, गलत मित्रों को छोड़ सकते हो, गलत वातावरण से अलग हो सकते हो, गलत खान पान को छोड़ सकते हो। बताओ, हर चीज को छोड़ सकते हो, हर चीज को। तो जब आप इसका प्रयास करते हैं, अर्थात अच्छे के लिए आपका रास्ता कभी भी बंद नहीं है। जीवन बदलने के लिए कभी भी रास्ता बंद नहीं है। कब करेंगे उसको? जब आप चाहेंगे, बस। रास्ता हमेशा खुला है। न जाना चाहें वो बात अलग है। कोई कहे नहीं तो मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ कभी मीठा, नहीं, रास्ता खुला है। आप जब चाहें वैसा कर सकते हैं। मैं तो क्रोध छोड़ ही नहीं सकता हूँ, नहीं, खुला है। आप जब चाहें उसको बदल सकते हैं। आपको क्रोध करने में अच्छा लगता है, आपको फायदा लगता है, आपको कुछ लगता है कि इसको करने से कुछ है मामला, कुछ कब्जा करूं, कुछ दबाव, कुछ है उद्वेगित करने में, होने में, तो वो रास्ता आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसमें अभी लाभ दिख रहा है, तो आपका नहीं छूटेगा। लेकिन जब हानि लगेगी तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। तो थोड़ी देर संकल्प करें, क्या मैं रास्ता बदलना चाहता हूँ? और बदलना चाहता हूँ तो मैं बदल सकता हूँ। और रास्ता बदलने का मतलब यही है, विचारों को बदलना, शब्दों को बदलना, कृत्यों को बदलना। मैं कभी भी बदल सकता हूँ और मैं बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। मैं बदल कर रहूँगा। जब चाहें आप
आप अच्छे विचारों को सोच सकते हैं, जब चाहें आप अच्छी बातें बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हैं, मीठा बोल सकते हैं, जब चाहें आप शुभ कृत्य कर सकते हैं, अशुभ से अपने को अलग कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, मौन रह सकते हैं। पूर्ण मौन और शांति को महसूस कर रहे हैं, अंदर अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, सबके भीतर नीरवता, सन्नाटा है, मैं अकेला हूँ, शांत हूँ, मैं भीतर से शांत हूँ, एकदम शांत, द्वंद्व रहित, एकदम शांत। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अजराहम् अमराहम् अखण्डम् अनूपम्, अजराहम् अमराहम् अखण्डम्। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अहं शुद्ध चैतन्य अजराहम् अमराहम् अखण्डम् अनूपम्, अजराहम् अमराहम्। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम्, अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान अजराहम् अमराहम् अखण्डम् अनूपम्, अजराहम् अमराहम्।